स्वागतम 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 दोस्तों। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में शब्द रूपों के बारे में पढ़ा था। कौन से? अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। उसमें आपको बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों को शॉर्ट ट्रिक से बताया, कैसे आप आसानी से उस ट्रिक के माध्यम से कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप बना सकते हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम दूसरे अकारांत शब्दों के बारे में बात करते हैं और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर उकारांत पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए कि उकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होते क्या है, इसके बारे में जानेंगे और इसे सबसे आसान तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं। देखो, हमें क्या होता है, अक्सर जब पढ़ते हैं ना क्लासेज में, तो सारे टीचर्स हमें रटाते हैं, गुरु शब्द रूप याद करो, लता शब्द रूप याद करो, राम शब्द रूप याद करो, और हम उनको रट लेते हैं, लेकिन उससे मिलते जुलते जो दूसरे शब्द जो होते हैं उन्हें हम नहीं कर पाते। तो चलिए, आज हम बहुत ही आसान तरीके से, एक सिंपल से तरीके से आपको शब्द रूप सिखाते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे उकारांत। उकारांत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में ऊ शेष रहे। कैसे पता चला? जैसे हमने लिखा साधु, गुरु, मधु। बताइए, उकारांत है। अब अगर छोटा ऊ है तो ये हो जाएगा छोटा ऊ, अगर बड़ा ऊ होगा तो बड़ा उकारांत हो जाएगा। बस जिसके अंत में ऊ शेष रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए और हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जब भी हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो शब्द रूप में सात विभक्ति होती है, तो हम सातों विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तीन वचन होते हैं तो उनके तीनों वचनों को बहुत आसान से तरीके से, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इस वीडियो में कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ मैं समझा दूंगी। ठीक है, चलिए, यह पहले विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वचनम। हमें सातों विभक्ति पढ़नी है। तो चलिए आप बताइए, सामान्य से तरीके से सबसे पहले हम करते हैं साधु। साधु शब्द के उकारांत शब्दों को देखते हैं। देखिए, पहले मैं आपको शब्द रूप लिखाऊंगी, उसके बाद आपको जो ट्रिक बताऊंगी आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। इसलिए पहले हम सामान्य तरीके से पढ़ते हैं, फिर आप उसमें ट्रिक को देखिए और आप आसानी से समझेंगे। जब विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा। क्या बनता है इसमें? साधु। चलिए, हम तो एक काम करते हैं, साधु शब्द को लिखे तो हमने लिखा साधु, साधु, साधवः। द्वितीय साधु, साधु, साधून। तृतीय विभक्ति। अब तृतीय में क्या हो जाएगा? साधुना, साधुभ्याम, साधुवी, साधुभिः। चतुर्थी साध्वे, साधुभ्याम, साधुव्यः। पंचमी
साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः षष्ठी साधोः साधवो साधूनां सप्तमी साधौ साधवोः साधुषु संबोधन हे साधो हे साधु हे साधवे। देखिए दोस्तों क्या हुआ, हमने लिखे साधु रूप, क्या लिखा, साधु साधु साधवः साधु में साधु साधून् साधुना साधुभ्यां साधुभिः साधिवे साधुभ्यां साधुभ्यः साधो साधुभ्यां साधुभ्यः साधोः साधिवोः साधिवूनां साधौ साधिवो साधिवुषु साधुषु हे साधु हे साधु हे साधवः। लिखा। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या हुई, ये तो मैम आपने ऐसे ही पढ़ा दिया जैसे बुक में होता है, तो बेटा हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, इसके अंतिम वर्ड को देखिए, यहाँ साधु शब्द था, साधु में लास्ट में क्या आ गया, ये विसर्ग, यहाँ केवल में हलंत में यहाँ क्या लगा, ना वे, अब यह ओहो, क्या लगा, ओहो, वापस ओहो, औ, क्या हो गया यहाँ पर, औ, और यहाँ केवल साधु का हो गया साधो। अब देखिए यहाँ पर लगे हो गया छोटी की जगह बड़ा ऊ, कौन सा ऊ हो गया, बड़ा ऊ। आप इस तरीके से भी आप रख सकते हो कि कौन सा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब यहाँ 3 बार हमें भ्याम शब्द को जोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना 3 बार भ्याम आता है, चाहे वो कोई सा भी हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या अकारांत हो, इकारांत हो, कोई भी हो, सब में क्या होगा, 3 बार भ्याम आएगा, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ हमने 3 बार क्या लिखा, भ्याम। अब यहाँ पे क्या हो गया, वो, अब हमें क्या करना था वो भी आपको समझाऊंगी अभी। यहाँ भी क्या हो गया, वो, यहाँ साधव है, क्या था ऊ की जगह, यहाँ हमारा केवल वे आ गया, देखो साधु, जो हमारा साधु था तो साधव हो गया। हमें ये ध्यान रखना है, यह हलंत में यहाँ पर विहि, फिर 2 बार आ गया भय, फिर क्या जोड़ दिया हमने, नाम, और नाम के बाद क्या जोड़ा, सु। अब देखिए ट्रिक क्या हुई, ये जो शब्द निकले हैं ये क्या हो गए, हमारी ट्रिक हो गई। आप इन शब्दों को किसी भी शब्द के साथ जोड़ सकते हो, जितने भी उकारांत शब्द है ना उनमें किसी के साथ भी जोड़ दोगे आपका शब्द रूप बन जाएगा। अब सबसे आसान तरीका क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि तृतीया से लेके पंचमी तक यहाँ भ्याम जुड़ता है, और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है चतुर्थी पंचमी में भय आता है, फिर 2 बार ये एक जैसा आ जाता है, इन शब्दों को विशेष ध्यान रखना है। अब इन ट्रिक के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से आप कोई भी शब्द रूप बना सकते हो। अब देखिए ये तो हुआ आप लोगों की बात, अब हम बात करते हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए, कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें अक्सर प्रॉब्लम होती है, वो रट्टे मारते हैं फिर भी गलतियां हो जाती है।
तो आपको ध्यान क्या रखना है, हमसे वो ज्यादा नहीं पूछता, बस वो कुछ ही शब्दों को पूछता है। कौन से शब्द? जैसे उसने यहाँ लिखा साधु, तो उसने ध्यान दिया कि साधु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, परिवर्तन कहाँ हुआ? तो वो आपसे क्या पूछता है? द्विवचन का पूछ लिया, प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? बड़ा ऊ हो गया। या फिर वो आपसे एक वचन का बहुवचन प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पूछ लेते हैं। फिर वो हमसे कहाँ पूछते हैं? ये साधु नाम शब्द को पूछ लेते हैं, क्योंकि नाम जुड़ेगा ये तो सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पर भी कौन सा ऊ हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। एक हमारा इसको भी पूछता है, अक्सर कंफ्यूजन वाले शब्दों को पूछता है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन क्या हो रहा है? हर जगह छोटा ऊ आ रहा है, लेकिन इन दो में यहाँ पर और यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाता है, और इसी कंफ्यूजन को वो क्रिएट करता है। एक हमसे पूछता है नाम में, ये नाम भी होता है और इस नाम को पूछता है, कौन सा होगा? अब ये किसी को याद होता है, किसी को नहीं होता, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको विशेषकर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को इन शब्दों को विशेष ध्यान से पढ़ना चाहिए। कौन से? प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन, प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का द्विवचन, षष्ठी का हमारा जो होता है बहुवचन, और यहाँ द्विवचन जो हमारा षष्ठी और सप्तमी का, इनको भी हमें विशेष ध्यान रखना है। एक हमें इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ साधो हुआ और ऊपर साधो है, तो ऐसे शब्दों को वो पूछता है, ध्यान रहेगा। चलिए अब हम इन्हीं शब्दों का यूज करके दूसरे शब्द रूपों को बनाते हैं। अब मैं इन्हीं शब्दों का यूज करेंगे, जो यहाँ हमने क्या निकाले हैं, जो शब्द हमने ट्रिक के लिए निकाले, इन्हीं से हम दूसरे शब्द बनाएंगे। देखिए मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तो आप आसानी से अभी सीख जाओगे, आपको बाद में रिवाइज की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, साधु की जगह किसके याद कर पढ़ के देखते हैं? हम लिखते हैं गुरु का। गुरु में थोड़ा सा परिवर्तन भी होता है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या लिखना है? गुरु। देखिए गुरु में छोटा ऊ होता है, अब ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी समझ लेना। ये हो गया आपका छोटा, देखो जब हमने लिखा गुरु और इस तरीके से लिखा, ये हो गया छोटा, लेकिन अगर आपने इस रामा ये गांठ लगा के रू लिखा, ये होता है बड़ा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर गांठ लगी है इसमें तो वो कौन सा हो जाता है? बड़ा ऊ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुरु शब्द। अब हमने यहाँ लिखा प्रथमा एक में गुरु। अब गुरु शब्द लिखा हमने, बताइए पीछे क्या लग रहा है? विसर्ग, क्या बन गया? गुरुहु। अब यहाँ बड़ा हुआ आएगा तो क्या होगा? गुरु। कुछ और परिवर्तन नहीं हुआ, केवल हमने क्या कर दिया? गुरु। और यहाँ पर गुरव है, क्या बना हमारा? प्रथमा विभक्ति का गुरुहु गुरु गुरव। अब आगे देखिए, इसमें हम गुरु, हलंत में था, हलंत में जोड़ दिया गुरु। यहाँ पर गुरु बड़ा हुआ आएगा, और यहाँ पर क्या है? हलंत में, तो क्या बन जाएगा? हमने लिखा गुरुन, बड़ा हुआ आएगा, ध्यान रखना है, तो क्या हो जाएगा? गुरुन। फिर ना, तो यहाँ हुआ गुरुना। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ तो ये नया था, आपने ये नया क्यों किया? तो बेटा यहाँ एक सूत्र लग जाता है, और वो सूत्र क्या बोलता है कि अगर र, री और श के बाद, र री श के बाद क, प, क्या पे आ जाए या कोई स्वर आ जाए, के पे आ जाए या कोई स्वर आ जाए या है आता है, तो क्या हो जाता है? इस र के बाद जो नय जो होता है, इस नय के स्थान पे अन्य हो जाता है, तब तो क्या होगा? अन्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? र के बाद स्वर आ रहा है, इसलिए स्वर के बाद जो नया आया उसमें हमने परिवर्तन कर दिया और क्या बना दिया? अन्य। तो क्या हुआ यहाँ पर?
हमारा बन गया गुरुना। और देखिए गुरुना, फिर हमें जोड़ना है भ्याम, तो गुरु भ्याम। और यहां केवल भी जोड़ेंगे, क्या हो गया, गुरु भी। चतुर्थी में बे जोड़ना है तो गुरुवे। अब बे जोड़ना है तो क्या है, गुरुवे। उसके बाद गुरुभ्याम, गुरुभ्याम। और यहां पर भय जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, गुरुव्यः। पंचमी ओ जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, गुरोहो। अब क्या हुआ, गुरु, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ, ओहो। क्या जोड़ना था, ओहो, तो गुरोहो। या गुरुभ्याम, वापस क्या हो जाएगा, गुरुभ्याम। अब देखिए यहां पर ओहो आया, गुरोहो, गुरुभ्याम, और पीछे क्या जाएगा, गुरुभ्य। क्या आ जाएगा, गुरुभ्य। फिर अब वापस से पंचमी और षष्ठी सेम होता है, तो सेम होगा तो क्या आ जाएगा, गुरोहो। अब क्या, गुरुवो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुरुवो। अब ये गुरुवो कैसे बना, पहले तो इस चीज को देखते हैं कि मैम ये गुरुवो कैसे बना। तो देखिए बेटा, यहां पर जब हमने किया, यहां था गुरु शब्द, पीछे जुड़ा हमारा ओहो। अब बताइए, संधि आपने पढ़ी होगी, और संधि क्या कहती है, यदि ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पे ब हो जाता है। ब होगा कि नहीं, जब यहाँ र में से ऊ को निकाल देंगे तो ऊ को निकालते ही र कैसा हो गया, आधा। आधा र हमेशा पीछे वाले के सिर पे चला जाता है, तो हमारा ये क्या बन गया, गुरुवो। आया समझ में, तो ये गुरुवो शब्द इस तरीके से बना। अब क्या है, जोड़ना हमें नाम। अब नाम में हमने देखा, जब गुरु शब्द में र है तो यहाँ अनय हुआ, तो यहाँ भी हमारा नैव चेंज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, गुरु नाम, अनय वाला नाम होगा। फिर गुरु, क्या बना, फिर गुरु, क्यों, औ जोड़ रहे हैं ना, तो हमने यहाँ क्या जोड़ दिया, औ, तो गुरु। फिर क्या होगा, गुरुवो, गुरुवो हो, और गुरुसु, गुरुसु। बताइए बना के नहीं बना, आसान है। सिर्फ हमें ये शब्दों को ध्यान रखना है। अगर हमें ये शब्द, ये जो छोटी सी ट्रिक है, ये अगर हमें याद रह गई तो हम अच्छे से इसको सीख सकते हैं। अब कहोगे मैम संबोधन रह गया, तो देखो संबोधन का एक सबसे सिंपल फंडा होता है, प्रथमा विभक्ति जो होती है वही आ जाती है। अब क्या होगा, यहाँ गुरु, लेकिन यहाँ गुरु हो जाएगा, बस एक परिवर्तन इसमें होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, हे गुरु। क्या हो जाएगा, हे गुरु। और हे के बाद ये संबोधन चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये संबोधन चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए हे गुरु। फिर हे गुरु, और यहां आ जाएगा हे गुरवः। बताओ आया, चलो एक बार पढ़ के देखते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़ के देखना, और जितना अच्छे से आप उच्चारण करोगे ना, आपको उतना ही अच्छे से याद होगा। स्टार्ट करें, चलते। गुरु गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुमि गुरु गुरूनि द्वितीया, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभिः तृतीया, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवो गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवोः गुरुसु सप्तमी, हे गुरु हे गुरवः संबोधन। अब देखिए, मैंने आपको दो शब्द बताए, साधु और गुरु। ऐसा नहीं है कि औरों को नहीं बना सकते, हम इस जितने भी छोटे हो, ये जितने भी उपकरण शब्द है ना, उनको इसी ट्रिक से बना सकते हैं। चाहे आप प्रभु ले लो, वधु ले लो, मधु ले लो, आप कोई भी ट्रिक लगा सकते। मधु देखो, अब आपका हुआ, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर शंभु। अब शंभु में छोटा हुआ है,
तो शंभू के भी सेम वैसे ही बन जाएंगे। आप यहाँ लिख दो प्रभु, इसके भी बन जाएंगे। चाहे आप भानु ले लो, जितने भी उकार छोटे उ वाले शब्द है ना, उसके रूप इसी तरीके से चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, अगली क्लास में नए शब्द रूपों के साथ। धन्यवाद।